हेलो बच्चों, राधे कृष्णा। आज हम आपको कवितावली से लिया गया दूसरा छंद बता रहे हैं। तो ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प देगा, इसलिए आप ध्यान से सुने और पढ़ें इसको, और इनके शब्दार्थों पे भी ध्यान दें, क्योंकि शब्दार्थ हिंदी के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हिंदी में शब्दार्थ नहीं आते कुछ नहीं होता। इसलिए शब्दार्थ में आपको हेल्प मिलेगी इसको सही करने के लिए, समझने के लिए। इसलिए देखिए कि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इस समय, पहले छवैये में आपको बताया था कि उस समय लोग पेट को पालने के लिए अपने बेटा बेटी तक बेच देते हैं। सभी तरह से लोग अपने पेट के आग को ही बुझाने के लिए सोच रहे हैं। दूसरे छवैये में बताया कि भारी संकटों ने, गरीबी ने, दशानन रूपी रावण ने इसको, दरिद्रता रूपी रावण ने सबको दबा के रखा है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि खेती ना किसान को इस समय खेती नहीं मिल रही है, और अकाल की भयानक स्थिति आ गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति आ गई, इस समय किसानों की खेती भी नष्ट हो गई है, उन्हें खेती में कुछ नहीं मिल रहा है। खेती ना किसान को खेती नहीं मिल रही है, और भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। अगर कोई भीख भी मांगना चाहे तो भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। बलि बलि का मतलब होता है दक्षिणा, यानी कि किसी को दक्षिणा नहीं मिल रही है। बनिज नहीं, यानी कि जो व्यापारी है उसको ब्याज नहीं मिल रहा है, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है। और न चाकर को चाकरी, बनिज, न चाकर को चाकरी, यानी कि व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है। कोई नौकरी करना चाहे तो उसे नौकरी नहीं मिल रही है। चारों तरफ जीविका विहीन लोग सीग मान सोच कर बस कहे एकन सो जाए कहाँ जाए का करी, यानी कि लोग जीविका विहीन है। सब लोग चारों तरफ बेरोजगारी है, व्यापार नहीं मिल रहा किसी को, और चारों तरफ बेरोजगारी के कारण आजीविका से विहीन लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि एक दूसरे से कह रहे हैं, कहे एक अंशो, यानी कि एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाए अब और क्या करें, हम कहाँ जाए क्या करें। एक अंशो आपस में, एक अंशो का मतलब होता है आपस में, कि हम एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब कहाँ जाए और क्या करें। तो हमें पहले वाली बात याद आती है कि जैसे वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ बिलोकत, यानी कि पहले के समय में लोग वेदों पुराणों में कहते थे, कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि विलोकित का मतलब होता है देखना, कि संसार में, लोक हो मतलब संसार में ये देखा गया है, सांकरे सबे पे राम राव रे कृपा कर, यानी कि जब भी संकट की स्थिति हुई है, जब भी संकट आया है, तभी राम ने सब पर कृपा करी है। राम ने सब पर कृपा करी है, कि रावरे का मतलब होता है यहाँ आपने, राम का मतलब भगवान, भगवान राम आपने हमारे सभी के ऊपर कृपा की है, जब भी हमारी स्थिति खराब हुई है। दारिद्र दशानन दबाए दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहाकार करी, यानी कि हे दीन बंधु, हे राम, हे दीन बंधु, इस दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को, दूनी का मतलब होता है संसार, दबाई यानी कि दबा रखा है, सभी समूचे संसार को इस दरिद्रता रूपी रावण ने दबा रखा है, त्रस्त कर रखा है। सभी लोग गरीबी से पीड़ित हैं, और दुहित दहन देख तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस गरीबी से, पापों से सभी लोग हाहाकार कर रहे हैं, यानी कि सभी लोग त्रस्त हैं, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। इस तरह से तुलसीदास जी ने सभी की गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बताया है। और इसको सिर्फ राम ही, उन्होंने कहा है कि जब संकट आता है तो राम ही कृपा करते हैं, तो राम ही हमें इस गरीबी से दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो प्रसंग था, इस छंद में हमने आपने पढ़ा था कि गरीबी से सिर्फ राम ही आपको उबार सकते हैं। तो इसको पढ़िए, आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, और हमें कमेंट में बताते रहें कि आपको और किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक पर वीडियो लानी है, और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे हम और नई से नई वीडियो लाएं। धन्यवाद।